पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ शरद पवार ने जंतर मंतर पहुंचकर छात्र आंदोलन का समर्थन किया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से उनकी बैठक ने विपक्षी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं और क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया में बढ़ सकती है दूरी? जी हाँ, संसद के मानसून सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार की मुलाकात ने देश की सियासत में नई चर्चा शुरू कर दी। इस बैठक के बाद कई राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की इस बैठक में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले भी मौजूद थी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बाद विपक्षी खेमे की रणनीति को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मुलाकात से पहले शरद पवार दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्र नेता अभिजीत दिपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के प्रदर्शन को समर्थन दिया था। ऐसे में एक तरफ उनका छात्र आंदोलन के मंच पर पहुंचना और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, दोनों ही घटनाओं को राजनीतिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल विपक्षी दलों के कई नेता इस समय छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूवीटी जैसे दल केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। हाल के दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री आवास के पास हिरासत में लिए गए थे। वहीं शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मिले थे। ऐसे राजनीतिक माहौल में शरद पवार की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात ने विपक्षी एकजुटता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आने वाले समय में कुछ मुद्दों पर एनसीपी एसपी केंद्र सरकार के रुख के करीब आ सकती है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि संसद के आगामी मानसून सत्र में प्रस्तावित डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल को लेकर एनसीपी एसपी सरकार के रुख का समर्थन कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के अंदर मतभेद और ज्यादा खुलकर सामने आ सकते हैं। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया जब प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक शरद पवार की राजनीति हमेशा से संतुलन बनाने वाली रही है। वे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ संवाद बनाए रखने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। माना जा रहा है कि इस रणनीति के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि शरद पवार अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से बातचीत की गुंजाइश बनाए रखने से उनकी राजनीतिक भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। दूसरा कारण महाराष्ट्र के राजनीतिक और संसदीय हितों से जुड़ा हो सकता है। परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों पर व्यवहारिक रुख अपनाकर वे राज्य के प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा कारण उनकी पुरानी राजनीतिक छवि है। शरद पवार को लंबे समय से ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता रहा है जिनकी स्वीकार्यता अलग अलग राजनीतिक खेमों में रही है। ऐसे में वे खुद को एक ऐसे वरिष्ठ नेता के रूप में बनाए रखना चाहते हैं जो जरूरत पड़ने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत का रास्ता खोल सके। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की इस मुलाकात को लेकर कोई सीधा राजनीतिक संदेश सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बैठक ने मानसून सत्र से पहले विपक्षी एकता और आने वाली राजनीतिक रणनीतियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।